डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे और बहुत उम्मीद है बेहतर होंगे। हम लोगों ने एक तरफ से शुरू करते हुए एक एक चैप्टर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और कहाँ तक पहुँच गए। आज बोट एंड स्ट्रीम पर काम हो जाएगा तो इससे समय दूरी का दोनों सिस्टम क्लियर हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे, अगर हम समय कार्य करते हैं उसके बाद पैंटंकी करते हैं, एक साथ ये दोनों चैप्टर हो गए। ऐसे ही एक बार अगर समय दूरी शुरू होता तो समय दूरी रेलगाड़ी धारा हो जाता है। ऐसे ही जब साधारण ब्याज होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। हमने जो है जब 2D पढ़ा उसके बाद तुरंत 3D पढ़ा, देखा आपने, प्रतिशत पढ़ा तो लाभ हानि पढ़ा, उसी समय पढ़ा। इससे क्या होता है, अनुपात पढ़ा तो साझा पढ़ा एक साथ। इससे क्या होगा कि सवालों का एक क्रम है। आप भी कोशिश करिएगा कि जिस हिसाब से हम इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं उसी क्रम वाइज ही आप देख लीजिएंगे तो आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा। ठीक है। समय दूरी का एक कॉन्सेप्ट था जो कि आने वाले इस 3 चैप्टर में लागू था। समय दूरी, रेलगाड़ी और धारा में भी लागू होने जा रहा। आइए देखते हैं धारा के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं और आप लोग कमेंट जरूर करें, बताएं, उसको देखें, समझें और बताएं कि आपको कितना समझ में आया। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो भी बताएं। इससे क्या होगा कि हम अगली वीडियो में उसे सुधार करने की कोशिश करेंगे। ज़रूर बताएं। ठीक है, चलते हैं अगले चैप्टर के अंदर। तो देखते हैं अगला प्रश्न इसका क्या है। लिखा, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी। पहले एक चीज़ बता दें आपको, अगर धारा की दिशा में चाल दिया है और धारा के विपरीत दिशा में चाल दिया है तो दोनों को जोड़कर जब हम आधा करते हैं तब शांत जल में नाव की चाल आ जाती है, और जब उसे घटाकर आधा करते हैं तो धारा की चाल आ जाती है। यह एक कॉन्सेप्ट है और जब हम चैप्टर को शुरुआत से पढ़ाते हैं 0 लेवल पर तब हम इन सब की बढ़िया से चर्चा करते हैं। क्योंकि अभी हम सवाल कर रहे हैं तो हम सवाल पर उसका इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हमने पहले आपको बता दिया। आइए देखते हैं। तो एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेती। शांत जल में नाव की चाल बता दो। तो पहले तो दोनों की चाल निकाल लो आप। अभी दोनों की चाल कैसे निकल जाएगी। 24 किलोमीटर दूरी इन्होंने 4 घंटे में तय किया। बताओ, अगर 4 घंटे में तय किया तो इनकी चाल आ रही है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आ रही कि नहीं आ रही। और लौटते समय इन्होंने उतनी ही दूरी, उतनी माने 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय किया तो इनकी चाल आ रही है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जरा बताओ, दोनों चाल हमारे सामने हैं। अगर नाव की चाल इन्होंने पूछा था तो हमें क्या करना है, खाली एक बात बतानी है, इन दोनों को जोड़कर बटा 2 करना है। 6 + 4 बटा 2 यानी 10 बटा 2 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी हमारी चाल नाव की आ गई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर धारा की चाल पूछता तो 6 में से 4 घटा देते 2 और उसका आधा करते तो 1, धारा की चाल आ जाती 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें बताना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती। यानी 1 घंटे में तय करती तो वही उसकी चाल हो गई। एक चाल हमको दिया गया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और एक चाल हमको दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी एक अनुकूल चाल है, एक प्रतिकूल चाल है। हमें धारा का वेग बताना है। अब की बार हम घटाकर बटा 2 कर देंगे। 8 - 2 बटा 2 यानी 6 बटा 2 यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल आ जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा बी विकल्प सही जा रहा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चर्चा करें। एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से तथा धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर गति से नाव खेता है। धारा का वेग बताओ। अच्छा बताओ, 5 मिनट में अगर वह 1 किलोमीटर गया है तो बताओ 60 मिनट में कितना जाएगा। 5 × 12 ही हम 60 यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ, तो धारा की दिशा में चाल उसकी क्या आ गई, दिशा में चाल उसकी आ गई, क्या आ गई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और विपरीत दिशा में उसकी चाल क्या दी रखी है, वो दी है 1 घंटा में 6 किलोमीटर यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ, हमें चूंकि धारा का वेग बताना है और धारा का वेग कैसे निकलता, घटाने के बाद, तो हम क्या करेंगे, 12 - 6 बटा 2 यानी 6 बटा 2 यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। जो बातें हम इस समय लिख के दिखा रहे हैं इसे आप मौखिक भी कर सकते हैं। अब क्योंकि हमें लिखना है, क्योंकि आप हमारे सामने नहीं बैठे तो हमें लिख के दिखाना पड़ रहा है। एक नाव धारा को विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो
तो शांत जल में नाव की चाल बता दो। धारा की गति इन्होंने दे रखा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, बताओ, और ये 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं धारा की विपरीत दिशा में। आप खुद सोच लो, धारा की विपरीत दिशा में जाते हैं 48 मिनट में 12 किलोमीटर। जरा सोचो, 48 मिनट में 12 किलोमीटर अगर जाते हैं तो हम किलोमीटर प्रति घंटा की चाल निकाल सकते हैं, बटा 48 और 48 बटा 60, बटा 60 ऊपर चला जाएगा। तो अभी हमको मिल जाएगा कितने किलोमीटर प्रति घंटा ये लोग जा रहे हैं। 12 चौक 48, 12 पचे 60 और 4 तियाँ 12, तो ये आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा बताओ, अगर विपरीत दिशा में ये जा रहे हैं 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का वेग है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब हुआ 15 + 2 बराबर 17 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की गति है। कितना है? 17 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की गति है। 17 की चाल थी, 2 किलोमीटर धारा ने विरोध कर दिया, इसीलिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही होगी। क्लियर हो रहा है? आइए अगले प्रश्न पर बात करें। एक मोटरबोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लेती है। बहाव के विपरीत वही दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेती है। स्थिर पानी में बोट की चाल बता दो। अच्छा बताओ, 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लेती है, यानी चाल हो गई 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहे हैं विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लेती है, यानी 9 किलोमीटर दूरी जाने में 6 घंटे का समय लेती है, यानी इसकी चाल आ गई 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और चूंकि नाव की बात पूछा गया, बोट मतलब नाव होता है, तो इन दोनों दूरियों को जोड़कर बटा 2 करो तो 4.5 + 1.5 कितना होता है? 6। बताओ, 4.5 + 1.5 बटा 2 करना है, यानी 6 बटा 2 करना है, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा करना है। तो हमारे पास बोट की चाल आ जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल देखिए, वर्किंग देखिए, इतना ही काम है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो केवल इतना ही लिखना पड़ता है। एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है तथा उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं। शांत जल में धारा की चाल, अच्छा, शांत जल में चाल का धारा की चाल से क्या अनुपात है? ठीक है, दोनों की चाल का अनुपात बता देना। तो कैसे निकलेगा? 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर। बताओ भाई, 3/4 किलोमीटर गए हैं 15 मिनट में। 15 मिनट का मतलब होता है 1/4 घंटा। बोलो, 15/60, ये 4 कट गया, आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कहाँ आ रहा है? विपरीत दिशा में जा रहा है। अब चलिए उसी दूरी को, यानी 3/4 दूरी को, 3/4 दूरी को अब ये 10 मिनट में चलाते हैं। 10 मिनट माने 1/6 घंटा, है ना। तो अब बताओ कौन सी चाल आ गई? तो 6 तियाँ 18/4 ना। 18/4 का मतलब होता है 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको धारा का चाल और दोनों की चाल का वेग बताना है। बताओ, इन दोनों को अगर हम जोड़कर आधा करें तब नाव की चाल आएगी, और इन्हें घटा कर आधा करें तो धारा की वेग आएगी। अब बताओ, अगर हम जोड़कर आधा करें तो 4 और 3 7, 7.5 बटा 2 ये नाव की चाल है, और घटा के आधा करें, इसमें से अगर हम 3 घटा देंगे तो आएगा 1.5 बटा 2। अब यही अनुपात हमें बता देना है। 2 2 काट देंगे, 0.0 कट जाएगा, 15 पचे 75 और 15 एके 15। कौन सा अनुपात आ गया? 5:1। नाव की चाल और धारा की चाल में क्या अनुपात आ गया? 5:1। हमने क्या किया? दोनों की चाल निकाल लिया, जोड़कर आधा किया नाव की चाल, घटा के आधा किया धारा की चाल, दोनों का अनुपात बता दिया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कोई मोटरबोट शांत जल में 36 किलोमीटर घंटा को चाल से चलती है। यह धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे 4 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है। उतनी ही दूरी धारा के अनुकूल जाने में से कितना समय लगेगा? अच्छा, ये शांत जल में चाल दे रखा है, ठीक है। अब कहते हैं धारा के विपरीत जो है 1 घंटा 4 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है। बताओ, अगर 1 घंटा 4 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है तो इसकी चाल तो मिल ही जाएगी। बताओ, 56 किलोमीटर जाने में 1 घंटा 4 मिनट का समय लेती है। 1 घंटा 4 मिनट माने होता है 64 मिनट, है ना। तो 64/60 ऊपर चला जाएगा। तो चलो काटा जाए, किससे काट दें? 8 7 56, 8 8 64 और 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 15। वाह, 4 दूनी 8 और 4 काटो 15, 15 7 105, 105/2। 105/2 कितना आ गया भैया? ये आ गया 2 पचे 10 और 2 दूनी 4, 52.5। कुछ गड़बड़ है ना। 56 मिनट में
अगर 56 किलोमीटर जाती 1 घंटा 4 मिनट में, बताओ तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी? 52.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये विपरीत दिशा में। उतनी दूरी अनुकूल तय करने में कितना समय लगेगा? अनुकूल तय करने में एक चीज मिस्टेक हो रही है यहाँ पर सवाल में। क्या देखें, देखो शांत जल में अगर उसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विपरीत दिशा में हो जाएगी तो उससे 36 से कम जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी। ये समझो पहले, है ना। यह सवाल में मिस्टेक है। यहाँ सवाल में यह मिस्टेक है कि जब कभी वो धारा की प्रतिकूल जाएगी तो 1 घंटा 4 मिनट में 56 किलोमीटर कैसे चली जाएगी? 56 किलोमीटर अगर चली जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना भैया। कैसे जाएगी? विपरीत दिशा में इतना रफ्तार नहीं, बल्कि अनुकूल में जा सकती है। तो प्रतिकूल में चाल अगर निकालते तो मुझे लगता है प्रतिकूल ही चाहिए था। ठीक है, ये अनुकूल चाल आ गया। बताओ अनुकूल चाल ये है तो इसका मतलब हुआ धारा की चाल अगर हो जाएगी, मैं 1 मिनट बदल के देख लेता हूँ। 52.5 में से अगर हम 36 घटा दें तो ये आ जाएगा 0.5, 12 में से 6 गया 6, 4 3 16.5। अगर 16.5 आया तो प्रतिकूल दिशा में कितना समय लगेगा? 36 में से इसको हम घटा दें 16.5 को तो ये हो जाएगा 0.5 और 15 में से 6 गया 9, 2 में से गया 19.5 आएगा और 19.5 उतनी ही दूरी जाएंगे, यानी 56 किलोमीटर को दूरी को अगर 19.5 से जाएंगे तो कितना समय लग जाएगा? 0 बढ़ा दें और 5 से काटते हैं तो 5 से 15, 5 9 45 और 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10, 3 से कट रहा 13, 3 से भी नहीं कट रहा तो 39 से भी अगर हम भाग दे दें तो नहीं आएगा ना, वो चीज़ नहीं आएगी। सवाल में यहाँ पर गलत छप गया है, इसलिए इस पर बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कहाँ गलती है मैं यह बता दे रहा हूँ कि अगर शांत जल में उसकी चाल 36 चल रही है तो धारा के विपरीत उसकी चाल और कम होनी चाहिए, जबकि यह 1 घंटा 4 मिनट में 56 किलोमीटर चली जा रही है विपरीत दिशा में। इसका मतलब यहाँ गलत हो रहा है, वहाँ 56 की जगह कुछ और होना चाहिए था। अब गिनती कुछ भी मुझे याद नहीं है, नहीं तो मैं अभी सुधार देता। चलो हम अगले प्रश्न पर बात करते हैं। किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर दूरी तय करने मोटर बोट 1 घंटा 20 मिनट का समय लेती है तो उतनी दूरी धारा के विपरीत जाने में कितना समय लगेगा? अब ये लगभग सही सवाल है। कैसे? शांत जल में चाल उसकी 45 है, ये तो ठीक है। अब अनुकूल जाएगी 80 किलोमीटर दूरी 1 घंटा 20 मिनट में, तो अनुकूल चाल अभी मुझे मिल जाएगी, अनुकूल चाल मिल जाएगी और शांत जल में चाल मिल जाएगी। इससे मुझे धारा की चाल मिल जाएगी और धारा की चाल मिल जाएगी तो हम विपरीत दिशा में निकाल देंगे, आराम से आ जाएगा। देखो 80 किलोमीटर दूरी तय करते हैं कितना देर में? 1 घंटा 20 मिनट में। 1 घंटा 20 मिनट माने 80 मिनट में। बताओ 80 मिनट में तो 80/60 हो जाएगी, 80 से कट जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आप खुद बताओ, अगर शांत जल में वो 45 चलता है और अनुकूल चाल में 60 चलता है तो धारा की चाल मिल गई कि नहीं मिल गई? धारा की चाल मिल गई 60 - 45 बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा धारा चल रही है। ठीक है, अब कह रहे हैं विपरीत जाएंगे। अगर उतनी ही दूरी 80 किलोमीटर विपरीत जाएंगे तो चाल क्या हो जाएगी? क्योंकि इनकी अपनी चाल 45 है और धारा की चाल 15 है तो इनको लगेगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी चाल हो पाएगी। और 30 किलोमीटर प्रति घंटा से इनको 80 किलोमीटर जाना है 30 की चाल से, तो इन्हें टाइम कितना लगेगा? 3 दूनी 6, 2/3, 2 सही 2/3 यानी 2 घंटा 40 मिनट। ये आपका सी विकल्प सही जा रहा है। तो एकदम यही सवाल वहाँ पर भी था, लेकिन वहाँ पर कुछ गिनती गलत हो गई थी। सेम क्वेश्चन है तो इसको समझे उसको समझे बराबर है। तो हम डिजिट को लेकर अपने मन से क्यों सोचे, अगले सवाल पर चलते हैं। किसी धारा के प्रवाह की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाकर वापस अपने स्थान पर 2 घंटे में लौट आती है, तो नाव को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में कितना समय लगेगा? अगर प्रवाह धारा की चाल 4 है और नाव की चाल हमको नहीं पता है तो हम नाव की चाल को x मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ 6 किलोमीटर जाना है। जब 6 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाएंगे तो चाल होगी उस समय x - 4 की, और जब वो लौटेंगे वहाँ से तो चाल होगी x + 4 की। और ऐसा करने में दोनों बार में समय कितना लग रहा है? 2 घंटे। बस
इसी को हल कर देंगे तो इससे हमको नाव की चाल मिल जाएगी। और जब नाव की चाल मिल जाएगी तो कह रहा धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में कितना समय लगेगा, तो हम आराम से समय निकाल लेंगे और इसे हल किया जाए। 6 कॉमन लेके उधर कर दो तो ये जाएगा x + 4 + x - 4 अपान x² - 16 बराबर 2/6 यानी 1/3। यहाँ पे 4 कट गया। अब x² - 16 बराबर 2 2 3 6x। अब 6x अंदर आ जाएगा तो x² - 6x - 16 बराबर 0। अब आप देख लो, हम 6 8 दूनी 16 करेंगे, -8 और +2, तो इसका मतलब हो गया कि नाव की चाल 8 आ जाएगी। अगर नाव की चाल 8 आ जाएगी तो धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में कितना समय लगेगा, तो बताओ 6 किलोमीटर जाना है और यहाँ 8 लिख दूंगा तो 8 में से 4 घटेगा तो 4 हो जाएगा और ये लग जाएगा 1.5 घंटा। 1.5 घंटा का मतलब 1 सही 1/2 घंटा लग जाएगा। ये आपका डी विकल्प सही चला जा रहा। सवाल को अच्छे से देख लीजिए, बहुत प्यार से धीरे धीरे लगाया हूँ, आराम से समझ में आया होगा, कोई समस्या नहीं। अगला प्रश्न, एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति को नदी प्रवाह के विरुद्ध खेलने में प्रवाह के साथ खेलने से दुगना समय लगता है। व्यक्ति को स्थिर जल में खेलने की क्या दर है? बताओ। 1 मिनट के लिए जरा समझो कि ये अनुकूल चाल हम मान लेते हैं, अनुकूल, और यहाँ प्रतिकूल बन लिख देता हूँ। तो अगर हम समय की तुलना करें तो इन्होंने कहा दुगना समय लगता है, यानी अगर इसमें 1 घंटा लगता है तो इसमें 2 घंटा लगता है। तो बताओ इस समय चाल इनकी क्या हो जाएगी? चाल हो जाएगी 2:1, यानी 2x और 1x। अब बताओ नाव की चाल क्या हो जाएगी? नाव की चाल हो जाएगी 2x + 1x, 3x/2। और धारा की चाल क्या हो जाएगी? 2x - 1x, x/2। और x/2 की वैल्यू दे रखी है 2, यानी ये वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। और अगर x की वैल्यू 4 आ जाएगी, 4 3 12/2, यानी ये आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल आ जाएगी। अब इन्होंने कहा स्थिर जल में नाव जल में खेलने की दर क्या है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यही आ गया। देखो नाव की चाल कितनी आ गई? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने क्या किया, इन दोनों चालों को जोड़कर बटा 2 किया तो नाव की चाल आ गई, घटा के आधा किया तो धारा की चाल आ गई, और धारा की चाल दे रखी थी, इसी की तुलना कर दिया, बात खत्म। यही इतना करना पड़ता है। एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, जबकि वापस आते समय नौका को वही दूरी तय करने में 6 घंटे लग जाते हैं। प्रवाह की गति नौका की गति से आधी है, तो उस नौका की गति क्या है? अब देखो आधी है कि नहीं है, जब सब कुछ दिया है तो हम लोग निकाल लेंगे। 30 किलोमीटर दूरी अनुप्रवाह में जाते हैं तो 2 घंटे लगते हैं। बताओ 30/2 का मतलब हुआ 15 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी चाल आ रही है, और जबकि वापस आते समय वही दूरी तय करने में, यानी 30 किलोमीटर दूरी तय करने में 6 घंटे लग जाते हैं, तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ नाव की गति क्या हो जाएगी? 15 5 20, 20/2 यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल आ जाएगी 15 में से 5 घटाओ 10/2 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और बताना क्या हमको? नौका की गति क्या है? नौका की गति तो आ चुकी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये विकल्प सी सही है। हमने दोनों निकाल दिया, ठीक है। अब इसमें देखो जब दिया रहता है तब क्या समस्या है, जब जानकारी पूरी रहती है तब सवाल लगाने में समय नहीं लगता है। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में तथा धारा की विपरीत दिशा में 3 मिनट में तय करता है। धारा की गति बता दो। कितना आसान हो गया। देखो 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 मिनट का समय लगता है। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 मिनट का समय लगता है। 10 मिनट का समय माने होता 1/6 घंटा, और 1/6 ऊपर चला जाएगा, यानी ये चाल आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और वापस विपरीत दिशा में जाने में 30 मिनट का समय लगता है। 1 किलोमीटर जाने में 30 मिनट लगता है। 30 मिनट माने 1/2, 1/2 माने ऊपर 2 चला जाएगा, ये आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इन्होंने कहा धारा की गति बताओ, इनको घटा के आधा कर दो तो 6 - 2/2 यानी 4/2 यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई धारा की चाल। बी विकल्प आपका सही है। इतने आसानी से इसका उत्तर निकाला जा सकता है, आपके सामने है। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अनुप्रवाह जाती हुई एक नौका 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है तथा ऊर्ध्व प्रवाह में वही दूरी 5 घंटे में तय करती है, तो नौका की गति बताओ। तो सेम क्वेश्चन है। देखो 20 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में तय किया है, यानी चाल हो गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और ऊर्ध्व प्रवाह में वही दूरी यानी 20 किलोमीटर दूरी को 5 घंटे में तय करती है, यानी चाल आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब हम जानते हैं अगर हमें नौका की गति बतानी तो दोनों दूरियों को जोड़कर बटा 2 करना पड़ेगा। 10 4 14, 14 बटा 2 का मतलब 7 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की गति आ जाएगी। ए विकल्प सही है। देख लो कितना करना पड़ रहा है। नाव धारा के सवाल हैं, इतने आसानी से हल किए जा सकते हैं। एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर दूरी जाने तथा वापस आने में 14 घंटे का समय लेता है। वह धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता उतने ही समय में कमी जाता है। अच्छा, कमी नहीं, यहाँ 3 है, 3 उतने समय में ऊर्ध्व प्रवाह जाने में, है ना, विपरीत जाने में 3 घंटे का समय, 3 किलोमीटर जाता है। धारा की गति क्या है अब बताओ। 4 किलोमीटर जाता था को अनुकूल और यहाँ लिख देता हूँ प्रतिकूल। तो अनुकूल चाल ये 4x मान लेता हूँ और प्रतिकूल चाल 3x मान लेता हूँ, ठीक रहेगा। 4x और 3x, है ना। अब बताओ 48 किलोमीटर गया है, वापस आया, 14 घंटे का समय लगा। भैया 48 अगर ये गया होगा तो 4x की चाल से, और 48 अगर लौटा होगा तो 3x की चाल से, और कुल 14 घंटे का समय लगा। इससे हमको अभी x की वैल्यू मिलने वाली। 4 से काट दो 12 और 3 से काट दो 16, 16 12 28, 28 बटा x बराबर 14, यानी x बराबर आ गया 2। अगर x बराबर 2 हो गया तो अनुकूल चाल आ गई 4 दूना 8 और प्रतिकूल चाल आ गई 3 दूना 6। पूछा क्या गया है, धारा की गति बता दो, तो घटा के आधा कर दो। 8 में से 6 घटाओ और बटा 2 कर दो, तो 8 में 6 गया 2, 2 बटा 2 मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है। पहला विकल्प सही चला गया। देखो ये सवाल है, सिंपल है, कुछ कहना नहीं है। आइए, एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटरबोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर वापस लौटने में 12 घंटे का समय लेती है। मोटरबोट का वेग बता दो। मोटरबोट का वेग हम x मान लेते हैं। बताओ, मोटरबोट का x किलोमीटर प्रति घंटा हम मान ले रहे हैं। कितना दूर जाना, 35 किलोमीटर। अगर 35 जाना है तो जाएंगे तो x + 1 से, और 35 लौटेंगे तो x - 1 से, और दोनों में समय कितना लग रहा है, 12 घंटे। बताओ x की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, कितने आराम से आ जाएगी। 35 उधर आ जाएगा, तो यह आ जाएगा x - 1 + x + 1 अपान x² - 1 बराबर 12/35। अब एक खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x² - 12 बराबर 35 दूना 70x। अब चलो अंदर ले आओ, 12x² - 70x और -12 बराबर 0। अब 144 चाहिए हमको। बताओ, ये 70x है, 144 चाहिए। 144 माने क्या हुआ, -72 और +2, कितना आ जाएगा, -72 और +2। तो हम क्या करेंगे, इसी को हल कर देंगे। देखो 12x² - 72x + 2x - 12 बराबर 0। 12 सही से बना लो। अब क्या करोगे, 12x कामन ले लो यहाँ पे, ये हो जाएगा x - 6 और +2 कामन ले लो, x - 6 बराबर 0। अब x बराबर 6 ही आ जाएगा, और एक जगह x बराबर -2/12 आ जाएगा। ये तो हो नहीं सकता, यही 6 सही है। तो मोटर बोट की चाल कितनी आ गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आपने देखा होगा समय दूरी में कहीं कहीं पर द्विघात समीकरण लग जाता है, कहीं कहीं पर, तो उतना तो गणित है ही है, लगना चाहिए। एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर जाने में 10 घंटे का समय लेती है। वही नाव उसी चाल से धारा की दिशा में 40 किलोमीटर 55 किलोमीटर जाने में 13 घंटे का समय लेती है। 13 हिंदी में लिखा, शाबाश। 7 जल में नाव की चाल बता दो। ऐसा चलता है कि मैं यहाँ पर प्रतिकूल चाल को हमने x मान लिया और अनुकूल चाल को y मान लिया। तो बताओ 30 किलोमीटर दूरी x की चाल से गए हैं और 44 किलोमीटर दूरी y की चाल से गए हैं, कुल 10 घंटे का समय लगा। और 40 किलोमीटर दूरी प्रतिकूल गए हैं और 55 किलोमीटर अनुकूल गए हैं और लगा है 13 घंटे का समय। हल कर दो। देखो 40 और 30 है, 120 पर सेट कर लो, इसको 4 से, इसको 3 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 4 × 12 120/x प्लस 4 × 16 4 × 16 176/y और बराबर 40। और ये हो जाएगा 120/x
आप सोच रहे होंगे एक छोटे से सवाल के लिए इतना बड़ा समीकरण काहे बना दे रहे हैं। और इसको 3 × 5 = 15 तो 165 आ जाएगा बटा वाई और बराबर 39। इसको घटा दो तो खुद तुरंत उत्तर बन जा रहा, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 6 में से 5 गया, 7 में 6, 11 बटा वाई बराबर 1, तो वाई बराबर 11 आ जाएगा। अगर वाई बराबर 11 आ जाएगा तो 11 की वैल्यू यहीं रख दो, तो 11 चौक 44 4 आ जाएगा, 4 उधर जाएगा, 6 बचेगा, 6 × 5 = 30, x बराबर 5 आ जाएगा। अगर ये दोनों मिल ही गया है तो पूछा क्या है, शांत जल में नाव की चाल बता दो, दोनों जोड़ लो। 11 × 5 = 16, 16 बटा 2 यानी 8। कहाँ गया, नहीं लिखा है, इनमें से कोई नहीं। बताओ 11 इनकी चाल है और 5 उनकी चाल है, जांच कर लो। 11 चौक 44 और 5 6 = 30 और 6 4 10 घंटा आ गया। तो अगर हमको नाव की चाल बतानी होती है तो इन दोनों वैल्यू को जोड़कर बटा 2 किया जाता। तो 11 × 5 = 16, 16 बटा 2 8 किलोमीटर प्रति घंटा आना चाहिए था, और 8 किलोमीटर प्रति घंटा विकल्प में नहीं दिया गया है। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, बस हो गया। आइए अगला सवाल देखते हैं। शांत जल में एक नाव की चाल 9 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा, पारा नहीं भैया, धारा है ये। धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में जितना समय लेती है, धारा के विपरीत उतनी दिशा तय करने में उससे तिगुना समय लेती है। तिगुना समय लेती है। अच्छा, तिगुना समय लेती है। देखो फिर वही काम करेंगे, यहाँ मैंने लिखा अनुकूल, यहाँ लिखा प्रतिकूल, और तिगुना समय लेती है। ये समय है तो मतलब चाल इनका जो है कितना आ जाएगा, 3:1, यानी 3x और 1x। ठीक है, अब क्या करेंगे, नाव की चाल निकालना हो तो इन दोनों को जोड़ो, 3x 4x बटा 2, और 4x बटा 2 का मतलब हुआ 2x किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल बतानी है तो 3x में से 1x गया, 2x बटा 2 यानी x किलोमीटर प्रति घंटा, ये धारा की चाल। और जबकि हमको दिया है नाव की चाल ये है 9 सही 1/3, 3 और 27 1 28/3। बताओ अगर 2x बराबर, बोलो 2x बराबर 28/3 किलोमीटर होता है तो 1x बराबर क्या हो जाएगा, 14/3। बताओ, एक x तो बताना है, और 14/3 को काट लो, 3 चौक 12 और 2/3, 4 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। सी विकल्प आपका उत्तर आ गया। सवाल देखिए कितना शांतिपूर्वक सवाल हल हो गया है। अगर इतने आसानी से आप सवाल देखेंगे बहुत मज़ा आएगा, है ना। बिना घबराए सवाल को जल्दी से लगाने के लिए बहुत शांत रहने की ज़रूरत है। एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय लेती है, तो स्थिर जल में नाव की चाल धारा की चाल का क्या अनुपात है। देखो फिर वही चाल होगा, यहाँ मैंने अनुकूल लिख दिया और यहाँ प्रतिकूल ले लिया। करें इससे आधा लेता, मतलब 1 है तो ये 2 है, ये समय का मामला है, तो भैया चाल क्या आ जाएगी, 2:1 आ जाएगी। अब नाव की चाल क्या हो जाएगी, दोनों जोड़ो, 2 1 3/2, और धारा की चाल क्या आ जाएगी, 2 में से 1 घटाओ 1/2। दोनों के बीच अनुपात पूछा गया है, 3:1, आपका उत्तर आ जाना चाहिए। आपका विकल्प है क्या बी, 3:1। सवाल का हल देख लो, तरीका देख लो, कितना आसानी से यह हल हो रहा है। यह तभी हो सकता है जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जबरदस्त हो, है ना। एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है तथा धारा की दिशा में दूरी को 4 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात बता दो। अच्छा बताओ, विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है और धारा की दिशा में इसी दूरी को 4 घंटे में तय करती है, तो बताओ शांत जल में नाव तथा चाल का वेग अनुपात बताओ। नाव की चाल और धारा के वेग का अनुपात बताना है। तो अब बताओ, अगर इन दोनों का अनुपात हम निकाल दें समय का, बताओ समय का अनुपात हम निकाल सकते हैं। यहाँ मैं अनुकूल लिख देता हूँ, अनुकूल, और यहाँ प्रतिकूल लिख देता हूँ। 8 घंटा 48 मिनट को पहले घंटा बना लेते हैं, 8 धन 48/60, तो 12 चौक 48, 12 25 60, 5 40, 44/5, है ना। ये विपरीत दिशा में है, 44/5, ठीक है। और धारा की दिशा में यह दूरी 4 घंटे में तय होती है। तो चलो पहले इन्हीं का अनुपात निकाल लेते हैं। तो 4 1 में 4, और ये हो जाएगा 11 है, और 5 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5:11, इस समय का अनुपात। तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, 11:5, और हमें दोनों का अनुपात बताना है। तो क्या करेंगे, 11 5 16, बोलो 16/2, और घटाओ 11 में से 5 गया 6/2,
2 2 कट गया, अनुपात आ गया। अब 2 से काटो, 2 8 16, 2 3 6, कौन सा अनुपात है? 8:3। देखो एकदम ठीक पिछला सवाल जैसा ये है, कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है। इतना आसानी से इस सवाल को देखा जा सकता है। एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो इस तैराक को एक स्थान दूसरे स्थान तक जाने तथा प्रारंभ बिंदु आने में 1 घंटा लगता है। वह स्थान प्रारंभ बिंदु से कितना दूर है? बताओ, गया है आया है, इतना 1 घंटे में हुआ, जबकि उसकी अपनी चाल शांत 5 है और धारा 1 चल रही है। तो भाई कितना दूर गया? x किलोमीटर गया होगा। x किलोमीटर गया होगा तो जाते समय 5 + 1 की चाल से गया होगा और आते समय 5 - 1 की चाल से गया होगा और दोनों लगने में कुल 1 घंटे का समय लगा होगा। अभी x की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इसको जोड़ें 12 से तो 6 दूनी 12 ना, 2x + 3x बराबर 1, यानी 5x बराबर 12, तो x बराबर 12/5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 2.4 किलोमीटर की दूरी रही होगी। यानी 2.4 किलोमीटर गया और उतना ही वापस आ गया। सवाल देखो, उसका हल देखो, आगे बढ़ो, यही सवाल। और अब हम आ गए अपने आखिरी सवाल पर। इसमें बहुत कम सवाल थे। एक तैराक धारा के विरुद्ध 11 से 1/4 मिनट में 3/4 किलोमीटर दूरी तय करता तथा वहां से वापस 7.5 मिनट में आता है, तो ये प्रारंभ बिंदु पर पहुंच जाता है। शांत जल में तैराक की चाल बता दो। अच्छा बताओ, 3/4 किलोमीटर की दूरी को 3/4 किलोमीटर दूरी को 11 × 44 से 45/4 मिनट में ना, 45/4, तो 45/4 गुणा 60 करना पड़ेगा ना ये। तो अगर हम ऐसे कर दें तो अभी इनका चाल निकल आएगा। कैसे? 3 × 4 × 60/4 × 45, तो ये गया 3 से काटो 15 और 15 चौके 60, कितना आ गया? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई चाल। ये कौन सी चाल है? विरुद्ध वाली चाल। अब अनुकूल आएंगे तो 7.5 मिनट लगेगा। चलो, 3/4 किलोमीटर जाने में 7.5 मिनट माने 15/2, तो 15/2 2 × 60 हो जाएगा। फिर ऐसे कर लो। आप सोच रहे होंगे कि कितना छोटे सवाल को इतना बड़ा मैं क्यों कर रहा हूँ। दरअसल मैं चाहता हूँ कि सवाल कभी गलत ना हो। तो देखो, 15 चौके 60, 4 4 कट गया, 3 दूनी 6, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ, ये 4 है, ये 6 है, बताना क्या है? शांत जल में तैराक की चाल बताओ। दोनों जोड़ के आधा कर दो, तो 6 + 4 10/2, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा तैराक की चाल आ गई और ये डी विकल्प सही है। तो विद्यार्थियों, धारा का प्रश्न समाप्त होता है। कुल 22 सवाल थे, जिसमें एक सवाल में एक जगह डिजिट गलत छपी हुई थी, इसलिए उस पर हमने टाइम बर्बाद नहीं किया। और यह सवाल आपके पास है, जरूर लगाइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।